नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक ग्रंथ की परतों को खोलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रंथ हमारी रियलिटी मतलब इस पूरी दुनिया को कैसे देखता है। आखिर ये सब कुछ बना किससे है और इन सब का असल स्रोत मतलब ओरिजिन क्या है। तो हमारी आज की ये जो पूरी चर्चा है ना, वो इसी एक लाइन से शुरू होती है। ये सिर्फ कोई खूबसूरत लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है, एक गहरा रहस्य है। और आज हम मिलकर इसे परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, ये मोती क्या है और वो कौन सा धागा है जिस पर ये सब टिके हुए हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो सब कुछ है, मतलब ये पूरी कायनात, ये आखिर बनी किस चीज से है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। तो ग्रंथ के मुताबिक ये जो पूरी कायनात है ये दरअसल दो तरह की एनर्जी या कह लीजिए दो अलग अलग प्रकृतियों से मिलकर बनी है। एक को कहा गया है निम्न प्रकृति मतलब मटीरियल एनर्जी और दूसरी है श्रेष्ठ प्रकृति यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी। और इन दोनों में ना एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल फर्क है। देखिए, एक तरफ है ये भौतिक प्रकृति, ये दुनिया जो अपने आप में कह सकते हैं बेजान है, इनर्ट है, इसमें खुद से कुछ करने की शक्ति नहीं है। और फिर दूसरी तरफ है श्रेष्ठ प्रकृति यानी हम सब जो जीव हैं। हम ही तो हैं जो इस भौतिक दुनिया का इस्तेमाल करते हैं, इसे चलाते हैं, इसे एक मकसद देते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई दो प्रकृतियां। अब जरा इस भौतिक शक्ति, इस मटेरियल एनर्जी को थोड़ा और डीपली समझते हैं। ये ग्रंथ हमें बताता है कि ये किन किन चीजों से, किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है। तो यहां पर 8 अलग अलग कंपोनेंट्स बताए गए हैं। देखिए, पहले 5 तो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मतलब वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो आखिरी 3 है ना, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, वो सटल हैं, सूक्ष्म हैं, वो हमें दिखते नहीं हैं, पर हमारे हर विचार, हर एहसास को वही तो शेप देते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। ग्रंथ ये साफ कहता है कि जो जीव है यानी वो जो श्रेष्ठ शक्ति है, वो इन 8 भौतिक चीजों से एकदम अलग है। वो इनका हिस्सा नहीं है। मतलब हम इस मटेरियल वर्ल्ड का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमारा जो असल स्वरूप है वो इससे बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग। ठीक है, तो अब तक हमने इन 2 शक्तियों को समझ लिया, भौतिक और आध्यात्मिक। एक तरह से कहें तो हमने मोतियों को पहचान लिया है। तो अब बारी आती है उस धागे की। वो क्या है जो इन दोनों को एक साथ बांध कर रखता है? इनका सोर्स क्या है? और यहीं पर यह ग्रंथ अपना सबसे बड़ा दावा पेश करता है। वो कहता है कि एक ही परम स्रोत है, एक ही सुप्रीम सोर्स, जहां से ये दोनों प्रकृतियां, मटीरियल और स्पिरिचुअल, पैदा होती हैं और आखिर में जाकर उसी में समा जाती हैं। मतलब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, सबका ओरिजिन और एंड पॉइंट एक ही है। और ये बात हमें सीधा हमारे उस शुरुआती मेटाफर पर वापस ले आती है। सब कुछ उस एक परम स्रोत पर ही टिका है, उसी पर निर्भर है, ठीक वैसे ही जैसे मोती उस धागे पर टिके होते हैं। इसीलिए ग्रंथ में कहा गया है, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो ठीक है, हमने इस कॉस्मोलॉजी को, इस पूरी संरचना को समझ लिया, लेकिन क्या इस गहरे ज्ञान को समझना इतना आसान है? ग्रंथ के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। ये समझ, ये नॉलेज बहुत ही रेयर है, बहुत दुर्लभ। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाला है। ग्रंथ कहता है कई हजार इंसानों में से कोई एक शायद परफेक्शन के लिए कोशिश करता है, और जिन्होंने परफेक्शन पा भी लिया उनमें से भी कोई एक शायद ही मुझे सच में जान पाता है। सोचिए जरा कितना मुश्किल बताया गया है इसे। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों है? आखिर इस ज्ञान को पाना इतना इतना मुश्किल क्यों बताया गया है? आइए अब जरा ये देखते हैं कि इस ग्रंथ की जो कमेंट्री है, जो टीका है, उसमें इसके क्या-क्या कारण बताए गए हैं। तो देखिए, टीका में कुछ वजह बताई गई हैं। पहली तो ये कि ज्यादातर लोग पशु प्रवृत्तियों में, मतलब खाने पीने, सोने जैसी बेसिक जरूरतों में ही लगे रहते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो आध्यात्मिक सच्चाई में वाकई इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरी बात यह कहा गया है कि उस परम सत्य को जानना दूसरे आध्यात्मिक रास्तों से भी ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक रास्ता, एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। और कमेंट्री ये भी कहती है कि बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक तक इस रास्ते से फिसल सकते हैं। और इसीलिए अंत में ग्रंथ ये कहता है कि जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है वो सच में एक महान आत्मा है। ये लाइन उस इंसान की, उस आत्मा की दुर्लभता को दिखाती है जो इस परम सत्य को असल में जान लेती है।
और इसी एक सवाल के साथ हम आज की यह चर्चा यहीं खत्म करते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ इसे एक दुर्लभ सिद्धि कहता है। जरा सोचिए, आज की इस भाग दौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में इस विचार का, इस रेयर परफेक्शन का क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।